अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कॉमनली यूज एल्गोरिथम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने कहा था हमारे पास तीन टाइप के मेन एल्गोरिथम है। एक हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, एक हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम और एक हमारे पास जो है ग्राफ एल्गोरिथम था, जो हमारे सिलेबस के अंदर जो है। वैसे तो और भी काफी सारे एल्गोरिथम है लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इन तीन एल्गोरिथम का डिस्कस किया गया। तो हमारा जो है लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्चिंग एल्गोरिथम होता क्या है, मजीद उसकी फिर टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड टू फाइंड समथिंग लाइक नंबर, नेम और फाइल इन अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप का कोई भी डाटा हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में हम कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके अंदर डाटा होता है, हमारी फाइल्स हैं उसके अंदर डाटा होता है। हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर जो है हमारे जो मुख्तलिफ डाटा होता है, पिक्चर्स की सूरत में, कॉन्टेक्ट की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, मतलब मुख्तलिफ डाटा। तो वो कह रहा है कि अगर हमने फर्ज किया कि कोई ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जो क्या कर सके, हमारी स्टेप बाय स्टेप जो है हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन को क्या कर सके, सर्च कर सके, तो वो हम क्या कहलाते हैं, उसे हम बेसिकली सर्च एल्गोरिथम कहते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल है, फर्ज किया फाइंड अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर फोन। हम हमारा जो है जो फोन के अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हमने अपने किसी भी एक फ्रेंड को सर्च करना है, उसका नाम सर्च करना है, तो ऊपर क्या होता है, सर्च बार होती है। सर्च बार के अंदर हम क्या करते हैं, उसका नाम सर्च करते हैं और वो क्या करता है, हमें पूरे कॉन्टेक्ट्स में से, हमारे पास जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं 200 300 400 जितने भी, उसमें से हमें क्या कर देता है, सर्च करके हमें कॉन्टेक्ट हमारे सामने लेके आता है। तो ये भी एक हमारा क्या है, सर्च एल्गोरिथम उसके अंदर यूज होता है। दूसरा, लुकिंग फॉर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। मतलब हम एक डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल के अंदर एक डिजिटल फॉर्म की सूरत में भी हो सकती है, मतलब एक हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में, और एक हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है, जिस तरह हमारी बुक होती है। ठीक है, उसके अंदर से हमने कोई वर्ड ढूंढना है, ठीक है, डिक्शनरी का कोई भी वर्ड हो सकता है, एनी वर्ड, तो वो भी क्या है, उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, सर्च एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो हमारे पास जो सिलेबस के अंदर दो टाइप्स इसकी डिस्कस की गई हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो इसके बारे में हम मजीद जो है डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा लीनियर सर्च के बारे में, कि लीनियर सर्च क्या होती है। लीनियर सर्च बेसिकली इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो ही हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन ही होती है। ठीक है, हमने जो है कम्प्लेक्सिटी इसके बारे में पढ़ा था कि हम कम्प्लेक्सिटी किस तरह मेजर करते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो वो लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास लीनियर सर्च क्या होती है, बिग ओ एन होता है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ पढ़ा था, हमने कहा था कि हमारे पास एक ग्राफ होता है इस तरह का। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स होती हैं, इनपुट साइज होता है। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ टाइम होता है। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ एन है, ये बिल्कुल इस तरह इस शेप में कोई हमारा ग्राफ जो है डिजाइन होता है, कि मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन होता है। मतलब जिस तरह हम इनपुट साइज बढ़ाते जाते हैं उसी तरह हमारा क्या हो जाता है, टाइम भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसलिए लीनियर सर्च के अंदर हमारी जो कम्प्लेक्सिटी यूज होगी वो कौन सी होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। मतलब जिस तरह हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह, मतलब इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, उसी तरह हमारा टाइम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब इनपुट साइज के हिसाब से ही टाइम जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो नजर भी आ रहा होगा कि आपको इनपुट साइज इस तरह बढ़ता जा रहा है यहाँ इस साइड पे, और टाइम भी इस तरह बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे जो है तिरछी लाइन की तरफ जा रहा है, कि मतलब इनपुट साइज भी बढ़ रहा है और टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बराबर दोनों बढ़ रहे हैं। तो मेन टॉपिक है हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च देखते हैं कि मतलब नाम से ही जाहिर है कि लीनियर मतलब एक लाइन की सूरत में हमारे पास कोई भी एक, फर्ज किया कि मेरे पास एक कोई लिस्ट है या कोई भी डाटा है। ठीक है, कोई भी डाटा हो सकता है, तो अगर उसमें से मैंने कोई चीज सर्च करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन की सूरत में, मतलब एक तरतीब की सूरत में। तो मजीद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर सर्च इज अ सिंपल वे टू फाइंड अ वैल्यू इन अ लिस्ट। मतलब एक सिंपल तरीका है कोई भी अपनी वैल्यू फाइंड करने का किसी भी एक लिस्ट में से। मतलब हमारे पास कोई भी एक लिस्ट दी गई है, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दी है, हमारे पास ये लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है सिटीज के नेम है, मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद। अगर इसमें से फर्ज किया कि मैंने कोई एक जो है वो कह रहा है लीनियर सर्च इज अ सिंपल वे टू फाइंड अ वैल्यू इन अ लिस्ट, कोई लिस्ट में से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कौन सा तरीका यूज करेंगे, लीनियर सर्च का। उसके बाद वो कह रहा है यू चेक ईच आइटम वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग अनटिल यू फाइंड द आइटम और रीच द एंड। मतलब
आप जो है बारी बारी एक एक जो है आइटम को चेक करेंगे और जो है वेरीफाई करेंगे, जो आप जो है लिस्ट में से जो आइटम फाइंड करना चाहते हैं और उसको, मतलब फर्ज किया कि मेरे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि बारी बारी हर आइटम को चेक करूंगा, ठीक है, चेक करने के बाद मैं जो भी मतलब फाइंड करना चाहता हूं आइटम, वो जहां पे मुझे मिलेगा तब तक मैं फाइंड करता रहूंगा, जब तक या तो ये एंड नहीं हो जाता या मुझे वो वाला आइटम जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूं वो मुझे मिल नहीं जाता। तो मैं क्या करूं, एग्जाम्पल के जरिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फर्ज किया कि मैं चाहता हूं कि मैंने फैसलाबाद जो है, ये सिटी है, ये मेरी लिस्ट में से मैंने इसको सर्च करना चाहता हूं, ठीक है, मतलब फर्ज किया मैं कहता हूं कि मैं मेरे पास एक कोई भी वेरिएबल ले लेता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास जो है फाइंड का वेरिएबल ले लेता हूं, फाइंड या एफ का ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं, एफ का वेरिएबल ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि इसके अंदर क्या डाल देता हूं, मैं फैसलाबाद, फैसलाबाद, ठीक है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस लिस्ट में से सर्च करूं, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा यहां से, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने यू चेक ईच आइटम वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट से जो भी मेरे पास लिस्ट है, ये तो एक छोटे चार जो है आइटम से मुश्तमिल है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये 100 की तादाद में भी हो सकते हैं, 1000 की तादाद में भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट वाली एग्जांपल दी थी, डिक्शनरी वाली एग्जांपल दी थी, मतलब ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट से मुराद मेरे पास 500, 1000, 1500 कॉन्टेक्ट भी हो सकते हैं, डिक्शनरी से मुराद मेरे पास जो है 10,000 वर्ड की डिक्शनरी भी हो सकती है, तो मतलब उसमें से मैंने कोई एक आइटम से, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं चाह रहा हूं कि फर्ज किया कि मैंने फैसलाबाद को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट से, ये मेरी बिगिनिंग है, पहला मेरे पास क्या है, मुल्तान, मैं मुल्तान को देखूंगा और इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, क्या मेरी ये कंडीशन जो है ये ट्रू होती है, नहीं होती, क्योंकि ये फैसलाबाद है, यह मुल्तान है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाऊंगा यहां से इस तरह, ठीक है, फिर इसको क्या करूंगा, इसके साथ कंपेयर करूंगा, अगर ये लाहौर जो है इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने फिर नेक्स्ट की तरफ मैं मूव कर जाऊंगा, कराची, कराची जो है, क्या ये मेरे कंडीशन जो है, मैंने जो वेरिएबल जो मैंने फाइंड करना है आइटम उसके साथ मैच हो रहा है, नहीं, वो फैसलाबाद नहीं, तो मैं क्या करूंगा, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्या है मेरे पास, फैसलाबाद है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मैच करूंगा, हाँ मैच हो गया, तो क्या होगा, मुझे फाइंड हो गया, फर्ज किया कि मतलब जो है मेरे पास जो है फैसलाबाद है वो इसके साथ मैच हो गया, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको सर्च कर लूंगा, ये मेरा फाइंड हो गया, ठीक है, तो मतलब क्या होता है, लीनियर सर्च के अंदर मैं तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टार्ट से शुरू करता हूं, बिगिनिंग से, यहां से जो भी मेरे पास लिस्ट होगी स्टार्ट से शुरू करूंगा और ऐसे बारी बारी चलता जाऊंगा, ठीक है, जब तक वो मुझे आइटम फाइंड नहीं हो जाता या जब तक उस लिस्ट का एंड नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करता रहूंगा, उसको फाइंड करता रहूंगा, ठीक है, और जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा मैं क्या करूंगा, अपनी सर्च मेरी कंप्लीट हो जाएगी और मुझे वो क्या हो जाएगा, आइटम फाइंड हो जाएगा। तो यहां पे जो उसकी कंप्लेक्सिटी बताई जा रही है वो क्या है, हमारे पास बिग O इंटू एन, मतलब इसे हम ऑर्डर ऑफ एन भी कहते हैं, और ऑर्डर एन इसकी कंप्लेक्सिटी क्यों है, वो इस वजह से है कि मतलब जिस तरह हमारे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह टाइम भी बढ़ता जाएगा, लाजमी सी बात है, मुझे एक एक जो आइटम को जो चेक करना है और अपने जो मुझे फाइंडिंग वेरिएबल के साथ कंपेयर करना है, तो लाजमी सी बात है जितनी इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना इसका टाइम भी बढ़ता जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा मुझे फाइंड करने में, तो ये इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसकी जो कंप्लेक्सिटी है वो क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ एन है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था लीनियर सर्च के ऊपर, पहले हमने सर्च एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी दो टाइप्स थी, लीनियर सर्च और बैंडी सर्च, और इसमें हमने पहली जो उसकी टाइप है लीनियर सर्च को डिस्कस किया और उसको एग्जांपल के जरिए समझा और उसकी कंप्लेक्सिटी के बारे में जाना कि इसकी कंप्लेक्सिटी क्या होती है। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।